आपकी यहाँ पर कोई भी मार्कशीट है, मान के चलिए 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया 10th का 12th का, इनकेस अगर आपका वो यहाँ पर खो गया है, आप पे स्लिप हो गया है, कहीं आपको मिल नहीं रहा है, तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको रीअप्लाई कैसे कर पाओगे, मतलब आप इसको दोबारा कैसे मंगवा पाओगे अपने घर के पते पर। आज की इस वीडियो के अंदर फुल फ्लैश प्रोसेस बताऊंगा। जी हाँ भाई, अगर आपकी कहीं भी मार्कशीट वगैरह हो जाती है तो उसको आप दोबारा कैसे मंगा सकते हो और वो आपके घर पे कैसे आएगी, आज की इस वीडियो के अंदर मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपकी 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, या फिर आपका जो है जिसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं वो होता है, ये आप सारी चीज़ें मंगा सकते हो। कैसे मंगाना है आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंदर देख के चले जाना, आपकी ये सारी चीज़ें जो आप सवाल आ रहे हैं दिमाग में सारे सॉल्व हो जाएंगे। और भाई मेरी एक वीडियो में गुजारिश रहती है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि अगर आप शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखोगे तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिससे आपकी जो मार्कशीट मंगाई जाती है उनमें आप कोई भी स्टेप मिस कर दोगे छोटी सी, फिर कमेंट करोगे भाई हमारा यहाँ पर काम नहीं करा, आपकी वीडियो फेक है। इस वजह से बोल रहा हूँ शुरू से लेकर एंड तक देखो, आपको भाई वीडियो समझ में आ जाएगी। और जब आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से, एक बार में देखने के बाद में आप अच्छे से मंगा पाओगे, कोई आप फिर गलती नहीं करोगे। इस वजह से बोल रहा हूँ भाई शुरू से लेकर एंड तक देखो वीडियो को। और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कर देना, इनकेस अगर वो ढूंढ रहे हो भाई हमारी मार्कशीट हो गई है, क्योंकि मार्कशीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपका एक कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो यहाँ पर आपकी लगती है, इनकेस अगर आप यहाँ पर पासपोर्ट बनाने जाते हो वहाँ पर भी ये लगती है। अगर इनसे आपकी हो जाएगी तो फिर बहुत दिक्कत होती है। इस वजह से बोल रहा हूँ इसको रीअप्लाई करना जरूरी है। तो कैसे करोगे इस वीडियो को शुरू से देख लेना। चलिए भाई मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे इसको अप्लाई करा जाता है। तो भाइयों देखो मैंने अपनी मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। आपको सिंपली से अपने क्रोम ब्राउजर पे यहाँ पर चले जाना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर पे जाओगे, अब मान के चलिए आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो, मैं सीबीएसई बोर्ड का यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आपको जाना का है, यहाँ पर आपको सर्च कर देना है cbse.gov.in करके आएगा। तो अब जैसे इस वाली वेबसाइट पे यहाँ पर आ जाते हो तो इस प्रकार से सीबीएसई की वेबसाइट है। अब आपको यहाँ पर भाई मुख्य वेबसाइट करके आ जाता है, ठीक है। आपको मुख्य वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मुख्य वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको भाई नीचे की तरफ में जाना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कहाँ जाना पड़ेगा जिससे कि आप अपनी जो है मार्कशीट को मंगा पाओ। तो आपको सबसे नीचे जाना है, नीचे की तरफ आइए और आइए नीचे की तरफ में मैं आपको बता देता हूँ भाई आपको जाना कहाँ पर है। यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आता है भाई, वो आपको मैं बता देता हूँ। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है भाई बोर्ड एग्जामिनेशंस का। बोर्ड एग्जामिनेशंस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको भाई एक नीचे की तरफ में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है और नीचे की तरफ आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स एंड करेक्शन इन पार्टिकुलर्स, ठीक है। यही वाला एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे अब आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाओगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भाई ये ऑप्शन आता है। इस प्रकार से आप जैसे ही देख पा रहे हो यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको देखो ये रहा डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम करके आ रहा है, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर मार्कशीट माइग्रेशन एंड पास सर्टिफिकेट। इस प्रकार से आप जैसे ही आओगे यहाँ पर आपको क्या क्लिक करना पड़ेगा, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट करके आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको भाई क्या लिख रहा है, देखिए आप यहाँ पर लिख रहा है अप टू 5 ईयर्स। अगर आपकी 5 साल हो गए हैं खोए हुए तो भाई अगर 5 साल तक हुए तो 200-250 रुपये लगेंगे। 5 से 10 साल 500 और 10 से 20 साल हो गए तो 1000 रुपये आपके लगेंगे मार्कशीट घर पे आने के लिए, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पे। अब आप जैसे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे आपको अपनी यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेनी है जिसका भी आपको मंगाना है। आप मान के चलिए मार्कशीट, स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, या फिर आप मान के चलिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जैसे मुझे 10th का मंगाना है 10th आप यहाँ पर डाल दोगे। यहाँ पर आपको वो रोल नंबर डालना पड़ेगा जो रोल नंबर आपकी भाई मार्कशीट पे दे रखा था जो आपकी खोई थी, ठीक है। तो वो वाला रोल नंबर आपको डाल देना, वो आपको एडमिट कार्ड में ही देखने को मिल जाएगा। पासिंग ईयर आप भाई कब पास हुए थे वो आप यहाँ पर डाल देना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर इनकेस अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ ये, देन इसके बाद में भाई आपका नाम क्या था, भाई आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से नाम क्या था वो आपको यहाँ पर भाई नाम डाल देना है। फादर नेम क्या था आपको फादर नेम भी डाल देना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर क्या डाला था वो आपको मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डालना पड़ेगा। दोस्त क्या थी आप ईमेल आईडी डाल देना। देन सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे आप सर्च के ऑप्शन पे यहाँ पर भाई दोस्तों क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपका देखो क्या आएगा, नीचे की तरफ में आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। आप जैसे देख पा रहे हो पार्टिकुलर्स नेम आ गया, यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम आ गया, मदर्स नेम और क्लास कौन सी आपने डाली थी, इस प्रकार से आपका यहाँ पर आ जाएगा। देन इसके बाद में एड्रेस फॉर डिस्पैच, आपको भाई कहाँ मंगानी है, आप कंट्री सेलेक्ट कर लेना, इंडिया में हमको मंगाना है। आपको अपना यहाँ पर एड्रेस डाल देना, पहला एड्रेस, एड्रेस 2, एड्रेस 3 डाल देना। स्टेट आप सेलेक्ट कर लेना भाई आपको यहाँ पर कौन सी स्टेट पे मंगाना है, ठीक है। एड्रेस में जो भी आपको भाई आधार कार्ड पे जो एड्रेस दे रखा हो सेम टू सेम वो वाला एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर देना। देन आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, किस डिस्ट्रिक्ट में आपको मंगानी है। यहाँ पर आप अपना पिन कोड सेलेक्ट कर देना, ठीक है। जो भी आप पिन कोड यहाँ पर मंगाना चाहते हो वहाँ पर आप भाई इसको मंगा सकते हो। मैं यहाँ पर पिन कोड सेलेक्ट कर दूंगा। देन आपका वर्किंग मोबाइल नंबर जो भी हो वो डाल देना। आप बाई पोस्ट या बाई हैंड, मतलब बाई पोस्ट अपने घर पे मंगाना चाहते हो तो आप भाई बाई पोस्ट मंगा सकते हो। और अर्जेंट में मंगाना है, कोई इंपॉर्टेंट काम है भाई अभी एडमिशन वगैरह कराना है तो अर्जेंट पे क्लिक करोगे तो 500 रुपये और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देन आपको भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको माइग्रेशन चाहिए, मार्क्स कम स्टेटमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर दोनों चाहिए, एक का चाहिए, इस प्रकार से टिक कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर भाई क्लिक कर दोगे। आपको यहाँ पर भाई अपना एड्रेस वगैरह खुद फिलअप कर लेना है। देन इसके बाद में नीचे आप आओगे, यहाँ पर आपको अपना जो है क्या डालना है,
आधार, पैन, पासपोर्ट इशूड बाई गवर्नमेंट, फोटो आईडी, ठीक है। आपको अपना यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर देना है, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में भी डाल सकते हो या फिर आप जेपीजी फॉर्मेट में भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको आधार कार्ड डालना है। इनकेस अगर आपकी जो मार्कशीट की फोटो कॉपी हो जो ब्लैक एंड व्हाइट में रहती है या आपने कलर करवाई हो तो आपको यहाँ पर फोटो कॉपी भी डाल देनी है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर भाई एड्रेस प्रूफ हो, आपका कोई सा भी एड्रेस प्रूफ हो सकता है, वो एड्रेस प्रूफ अगर आपके पास में है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पर भाई सिटी की बात करते हो, यहाँ पर अगर आपके भाई पार्षद रहता है, काउंसलर होता है, उससे आप लिखवा के ला सकते हो कि हमारा एड्रेस प्रूफ है, हम यहीं रहते हैं, तो वो अगर एड्रेस प्रूफ है तो भाई आप लगा सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। बाकी आपको यहाँ पर पहला तो डॉक्यूमेंट डालना ही पड़ेगा, आधार कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना है तो आप आधार कार्ड अपलोड कर देना, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर आधार कार्ड आपका अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपकी कोई फोटो कॉपी है मार्कशीट की तो आप यहाँ पर अपलोड कर देना। देन आप यहाँ पर भाई कंटिन्यू के पे ऑप्शन वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही कंटिन्यू टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वहाँ पर एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। वो भाई आपको मार्क्स जो है कि पैसे कैलकुलेट करके बता देगी आपके कितने पैसे रहेंगे, ठीक है। वो आपके भाई ईयर वाइज रहते हैं। जैसे अगर 5 साल तक हो गए तो मैंने जैसे बताया था, जन आपको वहाँ पर पेमेंट कर देनी है। आप HDFC बैंक या फिर किसी नेट बैंकिंग द्वारा पेमेंट कर सकते हो। UPI ID वगैरह डाल के कंटिन्यू के पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपका काम यहाँ पर भाई हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू के पे ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कर दोगे, आपके पास में भाई एक विंडो ओपन होगी पेमेंट करने की। पेमेंट वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैंने भाई इससे रिलेटेड मार्कशीट पहले ही मंगवा ली है। मैं आपको भाई एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। इस पर क्लिक कर देना, कंटिन्यू टू पे वाले ऑप्शन पे आपके सामने एक पेज आ जाएगा। वहाँ पर आपको पेमेंट करने की कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। जितनी पेमेंट बोले उतनी पेमेंट आप कटवा देना। आपके पास में भाई एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर आ जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो है इस प्रकार से आपकी पूरी स्लिप सी बन के आ जाएगी, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इससे आप क्या पता कर पाओगे, इससे अगर आपको आपने डाल दिया, अब आपको एप्लीकेशन ट्रैक करना है। यहाँ से भाई हमको एप्लीकेशन ट्रैक करना है तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाल देना। जो एप्लीकेशन नंबर होगा ट्रैक पे क्लिक कर देना, आपको बता दे भाई क्या क्या यहाँ पर रह रहा है, क्या होगा प्रोग्रेस, कुछ प्रोग्रेस है या फिर नहीं। तो भाई इस प्रकार से आप अपनी मार्कशीट को मंगा पाओगे बड़ी आसान तरीके से। तो यही थी आज की वीडियो। चलिए लाइक करना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब से करके आना।